नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर राष्ट्रपति भवन से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान कर दिया गया है। अमृत महोत्सव के तहत गार्डन का नाम बदला गया है। आपको बता दें कि 12 किस्म के ट्यूलिप के फूल होते हैं इस गार्डन में। अब उद्यान भी हर साल की तरह इस बार भी आम लोगों के लिए खुले रहने वाला है, जहां लोग ट्यूलिप और गुलाब के फूलों का दीदार कर सकेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है। दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अब अमृत उद्यान रख दिया गया है। आपको बता दें कि मुगल गार्डन अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बीजेपी युवा मोर्चा और हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने काला झंडा दिखाया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और पीताम्बर 108 महायज्ञ में पहुंचे थे, जहां पर राजधानी के डालीगंज में गोमती किनारे ये महायज्ञ हो रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शनिवार मां पीताम्बरा 108 महायज्ञ में शामिल होने पहुंचे थे, जहां पर भाजपा युवा मोर्चा और अखिल भारतीय विद्या परिषद के छात्र पहले से मौजूद थे। अखिलेश को देखते ही वो उग्र हो गए और अखिलेश को काला झंडा दिखाया। साथ ही अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। विरोध करने वालों में हिंदू महासभा के सदस्य भी शामिल थे। वहीं लखनऊ में अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मां पीताम्बरा 108 यज्ञ हो रहा है, उसमें शामिल होने और संत गुरुओं को के आयोजक उनसे मिलने आया था, लेकिन इससे पता नहीं था कि बीजेपी के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। 108 कुंडी का यज्ञ हो रहा था, इसमें शामिल होने और संत गुरु और जो आयोजक हैं उनसे मिलने में आया था। मैं परिक्रमा किया हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के आया हूं, लेकिन बीजेपी के लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और मैंने आरएसएस के खिलाफ जो कुछ कहा होगा, आरएसएस नहीं कहा होगा कभी, क्योंकि बीजेपी के बिना आरएसएस नहीं और आरएसएस के बिना बीजेपी नहीं। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने मुझे कार्यक्रम में बुलाया, उन लोगों को आरएसएस और बीजेपी की तरफ से धमकी मिल रही है, धमकी दे रहे हैं। का ठेकेदार कोई नहीं हो सकता, बीजेपी धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकती। बीजेपी ने यहाँ गुंडे भेजे थे और गुंडे ये भेजे थे जिससे मैं कार्यक्रम में ना जा पाऊं, और अभी भी गुंडे पीछे घूम रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग हैं, घबराने वाले नहीं है गुंडों से। अभी भी घूम रहे हैं गुंडे, कहीं न कहीं होंगे वो जो काला झंडा लेकर के विरोध कर रहे थे। अरे भाई, धर्म के कार्यक्रम में मैं आ रहा हूं। पीताम्बरा 100 गोरखपुर में प्रतिदिन अपराध के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। कल एक ऐसा रोचक मसला सामने आया, जो कल रात को एक व्यक्ति ने 112 पर सूचना दी। एक ब्राइट लॉजिस्टिक कोरियर कंपनी में काम करते हैं। उस कुरियर कंपनी के काम में यहाँ के प्रमुख ज्वेलर्स हैं, उनका सामान लेकर भारत के अलग अलग भागों में सोना पहुंचाने का काम करते हैं। उन्होंने बोला कि एक सामान जो करीबन 4 करोड़ का है, आसपास सोने का सामान था और वहां कुछ व्यक्ति ताला तोड़कर भाग गए। मौके पर तुरंत मेरे द्वारा एसएचओ कोतवाली सीओ के निर्देश पर मौके पर जाकर पड़ताल की गई। में प्रतिदिन अपराध के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। कल एक ऐसा रोचक मसला सामने आया, जिसमें कल रात को एक व्यक्ति ने 112 को सूचना दी कि वो एक ब्राइट लॉजिस्टिक्स सर्विस कोरियर कंपनी उसमें काम करते हैं। उस कोरियर कंपनी का काम यहाँ के प्रमुख ज्वेलर्स हैं, उनसे सामान लेके भारत के विभिन्न भागों में वो सोना पहुँचाने का काम है। उन्होंने बोला कि एक सामान जो करीबन 4 करोड़ का आसपास का सोने का
खबर रायबरेली से है, जहां शातिर हिस्ट्री शीटर अपराधी के आतंक से परेशान परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने बैठकर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगा रहा है। जेल पर निकला है, फिर तरह तरह के आरोप लगवा के जेल भिजवाने का काम कर रहे हैं, और जो मदद करना चाहा और कर रहा है उसको भी धमकी देते हैं। धमकी में ना माने तो उसके ऊपर फर्जी तरह का केस लगवा करके जेल भिजवाने का काम कर रहे हैं। ये मेरे पास साक्ष्य है, इसके मौके नहीं ना, साक्ष्य सभी प्रमाण हैं। पुलिस अधीक्षक साहब से मिले, क्या क्या आश्वासन मिला आपको? अभी साहब मिले नहीं है, उसी इंतजार में बैठा हूँ। कब तक बैठे रहेंगे आप? अब इंतजार में बैठे हैं ना अभी तो, और उम्मीद यह है कि न्याय न मिले तो हम धरना बैठे रहेंगे। इस पे भी नहीं न्याय मिलेगा तो मजबूर होकर के आत्मदाह करने के लिए तैयार। ये देखिए हमारे पास कुछ बचा नहीं है, जेल पर निकला है। फिर वहीं लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 29 जनवरी को न्यूजीलैंड और भारत के बीच दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच खेला गया। रविवार को क्रिकेट का मैच होने से क्रिकेट फैंस जोश में हैं। रांची में खेले गए पहले T20 मैच में हार के बाद अब भारत के पास लखनऊ में हिसाब बराबर करने का अच्छा मौका है। वहीं कल 50,000 दर्शकों की क्षमता वाले इकाना स्टेडियम दर्शकों से भरे रहने की संभावना है। हालांकि भारतीय फैन के लिए यूपीसीए ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के संबंध में गाइडलाइन जारी की है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। इस फिल्म के इसी गाने को एटा के आवागढ़ के एक लड़के और स्वीडन की एक लड़की ने सिद्ध कर दिया है। आपको बताते चलें कि एटा के कस्बा आवागढ़ जलेसर रोड निवासी गीतम सिंह मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम करते हैं। उनका बेटा पवन बीटेक कर देहरादून में नौकरी करने लगा। नौकरी के दौरान फेसबुक के जरिए पवन के संबंध स्वीडन की एक लड़की से हो गए। धीरे धीरे दोनों में प्यार का जुनून इस कदर बढ़ा कि विदेशी लड़की ने भारत आकर शादी करने का निर्णय ले लिया। दोनों की शादी हो चुकी है। It has been a very fortunate marriage. We have been waiting since long. It has been almost a decade since we have been waiting to come up with this. What your name? मेरा नाम क्रिस्टल हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस शादी पर? What you want to say about this marriage? I am very खुश। जी। I am very blessed and fortunate to be with We are looking forward to a new life together. You come in India. You are happy. I am very happy. I love India very much. Yeah. I've been here a few times before. It's a very brilliant country with a lot. वहीं हमीरपुर से खबर है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पार कर रही मासूम बच्ची को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई। बच्ची है, रोड में निकल के जा रही थी कहीं घर। ट्रक यहाँ इतनी स्पीड से चलते हैं कि मेरे ख्याल में रोज़ एक एक्सीडेंट होता है जिसमें किसी न किसी की हत्या होती है। गांव के लोग और आसपास के लोगों ने कई बार आंदोलन किया। जब जब घटना होती है तब तब लोग आक्रोशित होते हैं, तब तब आंदोलन करते हैं कि यहाँ डिवाइडर बने। डिवाइडर न बने तो कम से कम ब्रेकर बने जिसमें ट्रक ड्राइवरों की स्पीड कम हो। उसके बाद भी शासन प्रशासन का इस तरह कोई ध्यान नहीं जाता है और पता नहीं कितने लोग मर गए इस गांव में। सोनभद्र के म्योरपुर रेंज के डढ़ियारा के खालेडीह जंगल में पेड़ के नीचे मृत अवस्था में तेंदुआ मिला। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए के शव को म्योरपुर रेंज परिसर लाया गया, जहां तेंदुए का पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं गोरखपुर में अपराधियों पर अंकुश लगाने के क्रम में थाना कैंट को एक अच्छी सफलता मिली है। उन्होंने एक गैंग के 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 2 लाख रुपए और चोरी के कई सामान बरामद किए हैं। अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना कैंट को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने एक गैंग के 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जो कि
भीड़ भाड़ के जितने भी इलाके, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो सब्जी मार्केट हो, या फिर चाहे बस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, इस तरह की जो भी जगह है जहाँ पे भीड़ लगती है, वहाँ पे ये छोटे बच्चों को, जो कि झारखंड के साहबगंज के रहने वाले हैं, अपने गांव के आसपास के बच्चों को 10 से 12 हज़ार रुपया मैं हर महीने की सैलरी के रूप में वहाँ से लेके आते हैं यहाँ पे, और यहाँ लाने के बाद ये बच्चे को जहां एक और सरकार शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी धरातल पर योजनाओं को धाराशाही करते नजर आ रहे हैं। भोपाल के शासकीय माध्यमिक शाला गंगा पिपलिया स्कूल का मामला है, जहां शिक्षकों की मनमानी की वजह से विद्यार्थियों का भविष्य संकट में नजर आ रहा है। यहां शिक्षक अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से चले जाते हैं। वहीं सरगुजा में पुलिस को अंतर्राज्यीय लूट गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है, जहां 15 जनवरी की शाम 2 व्यक्तियों ने बड़ी अनहोनी का भय दिखाकर अंबिकापुर शहर में महिला से ठगी की थी। उसी दिन देर शाम आरोपियों ने एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ में भी घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गत मासों में हुई लूट एवं प्रॉपर्टी ऑफेंसेस की वारदातों में सफलता प्राप्त की गई है और अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ा गया है। इसमें सर्वप्रथम 15 तारीख को एक महिला गांधीनगर क्षेत्र की उनसे एक बड़ी अनहोनी के नाम पे उनसे उनके जेवरात की ठगी कर ली गई थी। इस गिरोह में 4 लोग शामिल थे, जिनको मेरठ से गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से जो घटना में प्रयुक्त 2 पहिया वाहन था, 4 नग मोबाइल फोन और लगभग 75 ग्राम के आसपास सोना रिकवर किया गया है। और ये जो गिरोह है ये अन्य भी बहुत सारी वारदातों में शामिल रहा है। इन्होंने पूर्व में गया, बिहार, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी इन्होंने क्राइम किया है। और सरगुजा पुलिस द्वारा गत मासों में हुई लूट एवं प्रॉपर्टी ऑफेंसेस की वारदातों में सफलता प्राप्त की गई है और अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ा गया है। इसमें सर्वप्रथम खबर डिंडोरी जिले से है, जहां ग्राम पंचायत माधोपुर के ग्रामीण शुक्रवार के दिन डिंडोरी कलेक्टर पहुंचे और कलेक्टर से ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत की समस्याएं बताई। लोगों का कहना है कि पंचायत में सचिव और रोजगार सहायक न होने की वजह से विकास कार्य बाधित हो रहे हैं और लोगों को रोजगार भी नहीं मिल पा रहा। 3-4 महीने से रोजगार गारंटी के जो काम होती है, मजदूरों को वो काम नहीं मिल पा रहा है। सचिव और रोजगार सहायक दोनों नहीं है। सरपंच साहब की तबीयत खराब होने के कारण वो जबलपुर में है 2-3 महीने से। पंचायत का काम पूरा जीरो पड़ा हुआ है, जिससे ग्रामीण के जो बेरोजगार लोग हैं वो पलायन कर बाहर जा रहे हैं। मजदूरों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि उनको मजदूरी नहीं मिल पा रहा है, काम नहीं मिल पा रहा है। ग्राम पंचायत वहीं ट्रेन से कटकर एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई, लेकिन एक बड़ी खबर उस वक्त सामने आई जब बुजुर्ग का शव चद्दर में लपेटकर परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, क्योंकि उन्हें अस्पताल की ओर से ना ही पुलिस प्रशासन की ओर से शव ले जाने के लिए कोई बॉडी उपलब्ध कराई गई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सुभाष भाई की नागर की मौत हो गई, तो उस समय क्या है कि गाड़ी आना थी, लेकिन गाड़ी का फोन लगवाया, लेकिन आप कोई सुनवाई हो नहीं। उसके बाद में फिर हम झोली में लेके जी मेरे संज्ञान में मामला रात को 10:30 बजे के करीब आया। मैं कहीं से लौटा था। वहीं अंबिकापुर जिले में मौसम ने करवट ली है। सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत में कहीं कहीं ओलावृष्टि और बारिश भी हुई थी, जिसकी वजह से पूरे जिले में कोहरा छाया हुआ है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में परिवर्तन हुआ है और कहीं पर बारिश और ओले के साथ हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। वहीं अगली खबर सोनभद्र से है, जहां विस्थापित
द्वारा एनसीएल खड़िया परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन एनसीएल महाप्रबंधक के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठकर लोगों ने किया। युवा विस्थापित कल्याण समिति के बैनर तले ये प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और अपने मांगों को लेकर लोग धरने पर बैठे हुए हैं। क्षेत्र और महिला के युवा बेरोजगार ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नए डीएवी पब्लिक स्कूल रिहंद नगर में 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य राजकुमार ने छात्रों द्वारा संचालित बैंड बाजों के बीच पुष्प गुच्छ भेंट कर मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि का स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य लालता शाह, विशिष्ट अतिथि बीजपुर थाना प्रभारी पंकज कुमार सिंह और ममता शाह रहीं। इसके बाद विद्यालय के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान तीनों अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया।